भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, अत्यंत प्रिय हैं। इस प्रियता को उत्तरार्ध लीला में देखना चाहिए, जहां श्री जानकी जी के वियोग को राम जी सह जाते हैं, पर महाप्रस्थान की लीला में लक्ष्मण जी के वियोग को राम जी नहीं सहन करते हैं। बहुत प्रेमी है भगवान, लक्ष्मण जी से बहुत प्रेम करते हैं रघुनाथ जी। पर हम बड़ी विनम्रता से निवेदन करें, भरत जी न प्रेमी हैं और न अपने को प्रेमास्पद मानते हैं, क्योंकि अपने को प्रेमी मानते होते तो कहीं नहीं कहीं तो कहते मैं राम जी का प्रेमी हूं। वो तो सब जगह घोषणा करते हैं कि सारा संसार मुझे गुरु साहिब द्रोही कहे, संसार में मेरी बड़ी निंदा हो, मैं भगवान का प्रेमी कहां, मैं भक्त कहां, मेरे कारण प्रभु को इतने कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। तो वो तो किसी स्थिति में स्वीकार नहीं करते। तो जब भरत जी अपने को प्रेमी नहीं मानते, प्रेमास्पद नहीं मानते, तो भरत जी हैं क्या? महाराज जी, भरत जी मूर्तिमान प्रेम है। भरत जी न प्रेमी है न प्रेमास्पद है, भरत जी मूर्तिमंत प्रेम है। आप लोग कहेंगे प्रेम क्या चीज है? आहा, अरे भैया, प्रेम वह तत्व है जो अजित को पराजित कर देता है। फिर से सुने, प्रेम वह तत्व है जो अजित को पराजित कर देता है। परमात्मा किसी से हारता नहीं है, क्योंकि परमात्मा को वेदों ने अजित कहा है, पर सदा प्रेम के आगे भगवान हार मानते हैं। प्रेम से भगवान पराजित हो जाते हैं। आगे हम स्मरण करेंगे, अभी तो केवल संकेत कर रहे हैं। चारों लाल जी की कंदुक क्रीड़ा, गेंद खेलेंगे चारों लाल जी शरयू जी के पुलिन में। कवितावली में गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि आकाश में देवताओं के विमान भरे हुए हैं, चारों लाल जी की बाल केली देखना चाहते हैं देवता, ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्रादि देवता सब आकाश में खड़े हैं विमानों में। अयोध्यावासी चारों ओर खड़े हैं, छतों पर खड़े हैं। विशेष दर्शक दीर्घा बनाई गई है दर्शन के लिए, बड़ी साज सज्जा की गई है। राम जी के सखा भी सब सज धज के तैयार हैं कंदुक क्रीड़ा के लिए। लेकिन समस्या आ गई। समस्या क्या आ गई? उस खेल में दो दल होते हैं, दो पार्टी होते हैं ना खेल में, दो दल होते हैं। तो राम जी के प्रतिपक्ष में कौन खड़ा होगा? राम जी के प्रतिपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा? लोगों ने कहा भाई दो दल, चारों भाइयों में बंटवारा तो होना पड़ेगा। लक्ष्मण जी से कहा कि आप इधर खड़े हो जाइए। इतना सुनती तो लक्ष्मण जी फफक उठे, लंबी लंबी श्वास चलने लगी, नेत्र लाल हो गए। बोले खबरदार, ऐसी बात सोची भी तो द्वारा, मैं श्री राम जी की छाया हूं, स्वप्न में भी राम जी के प्रतिपक्ष में खड़ा नहीं हो सकता। राम जी से पृथक मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए खेल हो चाहे न हो इसका हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है। हम राम जी के विरुद्ध नहीं होंगे। बोले भैया, जब आप विरुद्ध नहीं होंगे तो हम क्यों विरुद्ध होंगे? सब राम जी की तरफ ही खड़े हो गए। दूसरा पाला सूना, नगाड़े वाले ऐसे हो गए, सहनाई वाले ऐसे हो गए, सरंगी वाले ठाकुर व्यास जी सहनाई सरंगी नगाड़ा सब बजाने बैठे थे वहां, सब बेचारे ऐसे हो गए। खेल ही नहीं होगा।
देवता भी निराश हो गए, अयोध्यावासी निराश हो गए। राम जी का मुख कमल थोड़ा झुक गया, बस भरत जी से नहीं देखा गया। भरत जी तत्काल सामने खड़े हो गए, राम जी के सामने मैं खड़ा हूं प्रतिपक्ष में। शत्रुघ्न जी ने कहा आप खड़े हैं तो आपके पीछे हम भी खड़े, क्योंकि रिपुसूदन पद कमल नमामि शील सुशील भरत अनुगामी। रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी। व्यास जी, भगवान के साथ रह सकते हो, संत के साथ नहीं रह सकते। भगवान के साथ रहना सरल है, संत के साथ रहना सरल नहीं है। क्योंकि सिद्धांतों के पालन में संत बहुत कठोर होते हैं और भगवान तो ढुलमुल होते हैं। वो तो जैसे ही देखते हैं इसके भक्त की आंख में आंसू भर गए, बस प्रबल प्रेम के पाड़े पाले पढ़ के प्रभु को नियम, वो तो फट से कानून में परिवर्तन कर देते हैं। पर संत अपने सिद्धांतों में परिवर्तन नहीं करते, तो प्रलय हो जाए तो भी परिवर्तन नहीं होगा। पंडित जी महाराज के पास, परम श्रद्धेय पूज्यपाद पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के पास एक सज्जन पहुंचे। प्रेमी थे भगवान के बड़े, फूट फूट कर रोने लगे। पंडित जी ने सारा किया, क्या बात है? बोले बस अब तो जिया नहीं जाता है, एक बार कन्हैया का दर्शन करा दो। पंडित जी तो पंडित जी महाराज, पंडित जी बोले ये रोना गाना बंद करो। हाँ, और पंडित जी ने कहा ये तो बड़ो भोरो है, या क्यों बाध्य कर रहे हो? मोह प्रसन्न कर ले हो, हाथ पकड़ के गोद में बिठाई दूंगा। मोह प्रसन्न कर लो, समझ गए नहीं समझे? मोह प्रसन्न कर लो माने मेरे सिद्धांतों के अनुसार जीवन बनाओ, गोद में बिठा दूंगा कन्हैया को। ये रोना गाना कुछ नहीं, रो गाओ मत ज्यादा। ऐसे किसी की विकलता को देखकर गीता वाटिका में राधा बाबा ने भी, पूज्य श्री राधा बाबा ने भी कहा था कि श्री कृष्ण तो मेरी मुट्ठी में है, क्यों ज्यादा तूफान मचा रहे हो? जब चाहूंगा तब गोद में बिठा दूंगा, लेकिन तुम पहले मुझे राजी कर लो। ध्यान में आई बात। लक्ष्मण जी तो रघुनाथ जी के साथ रहते हैं, पर शत्रुघ्न जी संत के साथ रहते हैं। शत्रुघ्न जी ने अपना संपूर्ण जीवन एक महान संत की छाया बनकर व्यतीत किया है, इसलिए शत्रुघ्न जी का धर्म विशेष धर्म है। हमें यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है, किसी महान संत की महिमा है, पर उस महान संत के साथ अंतिम श्वास तक जिसने उनके सिद्धांतों का पालन करके उनकी काया की छाया बनकर निर्वाह किया है, वह व्यक्ति उस संत से भी उत्कृष्ट हो जाता है। इसलिए सूर सुशील भरत अनुगामी। लक्ष्मण जी ने थोड़ा मुस्कुराकर व्यंग में हंसते हुए कहा, भैया भरत, राम जी के विरुद्ध खड़े हो रहे हो। बोले हम पीछे खड़े हैं कि सामने खड़े हैं, इसकी हमें कोई परवाह नहीं है। हम अपने प्राण जीवन धन श्री रघुनाथ जी का मुखारविंद क्षणार्ध के लिए भी मलिन नहीं देख सकते। पूरी दुनिया कहे कि भरत राम जी के विरोध में खड़ा हो गया,
भरत राम जी का विरोधी है, हम सुनने के लिए राजी हैं, पर श्री रघुनाथ जी का प्रसन्नता से खिला हुआ मुख कमल एक क्षण के लिए मलिन हो जाए, ये मुझे सहन नहीं है। राम जी खिलखिलाकर हंस गए। खेल हुआ। अब यहां परमात्मा प्रेम से पराजित होता ही है। प्रेम भरत जी हैं और प्रेम सामने खड़ा हो तो परमात्मा को तो हार माननी पड़नी ही पड़ती है। और जीत किसकी हुई? राम जी की हुई। किसकी हुई? मैं प्रिय प्रीति रीति जिय जो ही, हारही खेल जितावही मोही। भरत जी जीत गए और राम जी हार गए। तो हारे हुए दल में दुख होना चाहिए कि नहीं? और अधिक आश्चर्य की बात, राम जी ने कहा बाजे वालों से, अरे भाई क्या तमाशा देख रहे हो, खूब जोर से बजाओ बाजे। क्यों? बोले मेरा भैया जीत गया, भरत जीत गया, भरत जीत गया, भरत जीत गया। राम जी नाच रहे हैं, भरत जीत गए। भरत की विजय पर राम जी प्रसन्न हो रहे हैं। हाथी, घोड़े, गाय, रत्न, भंडार, खजाने लुटा रहे हैं। ये उत्सव किसका है? ये भरत जी की विजय का उत्सव है। और भरत जी नीचा सिर किए हुए हैं। राम जी संकोची भरत को अपनी चंदन चर्चित आजान और लंबित भुजाओं में भर के छाती से लगाते हैं, मस्तक सूंघते हैं। भैया तुम्हारी विजय पर धन क्या चीज है, प्राण भी न्यौछावर है। इसलिए जैसा तत्सुख सुखित्व श्री भरत जी में है, वैसा तत्सुख सुखित्व अन्यत्र कहीं भी नहीं दिखाई पड़ता है। स्वसुख की गंध ही नहीं है। आज श्री नारायण जी महाराज कृपा करके दर्शन देने पधारे थे। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। नारायण जी ने कही कि प्रेम जो है वो किसी से कुछ लेता नहीं है, प्रेम सदा देता है। आके भरत जी सदा देते हैं, पूरा जीवन देने में गया भरत जी के। बता दे कोई कुछ लिया हो भरत जी ने? हमेशा दिया 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 दिया, क्योंकि प्रेम लेता नहीं, प्रेम देता है। अब विश्वामित्र जी आए। श्री राम और लक्ष्मण उनको ले गए। हम एक प्रश्न करते हैं, क्या भरत जी अपने पूज्य पिताजी से यह प्रस्ताव नहीं कर सकते थे कि पिताजी लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो आपके पास रहेंगे और अब की बार राम जी के साथ यात्रा का सौभाग्य, सेवा का सौभाग्य आप मुझे प्रदान कर दें? क्या दशरथ जी मना कर देते? राम जी से प्रार्थना करते तो क्या राम जी मना कर देते? तो दशरथ जी ने, भरत जी ने प्रस्ताव क्यों नहीं किया सेवा में जाने का? इसलिए नहीं किया कि उनके मन में यह विचार आया कि लक्ष्मण जी तो राम जी के बिना रह नहीं सकते, ये तो जाएंगे ही, और मैं जब जाने की हठ करूंगा तो जैसे राम जी के बिना लक्ष्मण जी नहीं रह सकते, ऐसी मेरा शत्रुघ्न जी मेरे बिना रह नहीं सकता, तो शत्रुघ्न जी भी मेरे साथ चले जाएंगे, तो मेरे पिताजी तो फिर कैसे जीवित रहेंगे? और कहीं पिताजी को कुछ हो गया तो राम जी कितने दुखी होंगे। इसलिए राम जी के सुख का विचार करते हुए
उस विरह के समुद्र को, उद्वेलित होते हुए समुद्र को अपने हृदय में रोककर, हृदय में विरह की ज्वाला जल रही है श्री भरत जी के, लेकिन फिर भी केवल श्री राम जी के सुख का विचार करके। क्यों? राम जी सुखी होंगे पिता के सुख को देख करके, और पिता तभी सुखी होंगे, हैं? तो भरत जी क्यों? भरत जी के दर्शन से दशरथ जी को बहुत संतोष मिलता है। क्यों संतोष मिलता है? राम जी के असही वियोग की जैसी पीड़ा होनी चाहिए, वैसी पीड़ा दशरथ जी को भरत जी के रहते हुए नहीं होती। क्यों नहीं होती है? भरत राम ही की अनुहारी सहसा लखी न सके नर नारी। तो भरत जी के दर्शन से दशरथ जी को राम दर्शन का सुख मिलता है। इसलिए मुझे देखकर पिताजी जीवित रह जाएंगे, इसलिए मुझे तो यहां रहना ही पड़ेगा। और जब जनकपुर से पत्रिका आती है, उस समय भरत जी खेल रहे हैं। मानसी में वर्णन है, मित्र मंडली के साथ भरत जी खेल रहे हैं। तो खेल जो है वो दुख में होता है क्या? विरह में होता है क्या? इससे तो लगता है कि भरत जी के मन में राम जी के जाने का कोई प्रभाव उनके चित्त पर नहीं है। ऐसा नहीं है। भरत जी सामान्य प्राकृत बालकों के समान नहीं खेल रहे हैं। भरत जी श्री राम लीला का ही अभिनय कर रहे हैं। श्री राम जी की लीला का अनुकरण करके, जैसे गोपियां अपने विरह को कम कर रही हैं, ऐसी भरत जी भी राम जी के चरित्र का चिंतन करके राम लीला का अनुकरण कर रहे हैं। भरत जी तो भरत जी है। पाती दोनों जगह आती है व्यास जी। उद्धव जी भी पाती लेकर आते हैं कि नहीं गोपियों के पास, और यहां जनक जी के दूत भी पाती लेकर आते हैं। अब यहां बड़ी बारीक बात कह रहे हैं, रसवर्धन की दृष्टि से कह रहे हैं, दूसरा भाव मत लगा लेना। रसवर्धन की दृष्टि से गोपियां जब उद्धव जी पाती लेके आए तो एक एक गोपी ने उद्धव जी से पूछा कि पत्रिका में मेरे लिए क्या लिखा है, मेरे लिए क्या लिखा है, मेरे लिए क्या लिखा है, मेरे लिए क्या लिखा है। इसका मतलब है मेरे लिए क्या लिखा है, यह अपेक्षा उनमें है। यद्यपि उनमें श्री कृष्ण के प्रति तत्सुख सुखित्व है, लेकिन इसके साथ ही यह भी अपेक्षा है कि प्रीतम ने पाती में मेरे लिए क्या लिखा है। पर भरत जी की बात इतनी ऊंची है कि श्री भरत जी तात कहां ते पाती आई, कहां से पत्रिका आई है, और यह भी एक बार भी न सोचते हैं न पूछते हैं इस पत्रिका में भैया भरत का कोई नाम कहीं लिखा है क्या। ध्यान में आई बात नहीं आई। निष्काम प्रेमी के मन में भी एक बात रहती है कि जिससे हम प्रेम करते हैं वो कहीं उसके किसी कोने में हमारा थोड़ा एक नाम तो हो कि नहीं। लेकिन श्री भरत जी के भीतर ये भी कामना नहीं है। माने अब हम क्या कहें, निष्काम प्रेम की इतनी ऊंची अवस्था आज के पहले भी कभी हुई नहीं, और जब तक ये सृष्टि रहेगी, सूर्य चंद्रमा रहेंगे, आगे भी प्रेम की इतनी ऊंची निष्काम प्रेम की अवस्था न आज के पहले भरत जी के पहले हुई, न आगे होगी। इसलिए हमारा जो ब्रजमंडल का ब्रजभाव है, तत्सुख सुखित्व, इस ब्रजभाव के मूल आचार्य भी प्रेम मूर्ति श्री भरत जी हैं। बोलो प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी महाराज की जय। अब जनकपुर पहुंच गए भरत जी। कब? रात में
तो राम जी की कमी भी पूरी कर दी। दुल्हा, बिना दुल्हा की बारात थी तो भरत जी दुल्हा बन गए। लोगों ने कहा कि तुम्हारी हंसी होगी, दुल्हन तो राम जी को मिलेगी और दूल्हा बन के तुम जाओगे, तुम्हारी अरे बोले कोई बात है, राम जी दूल्हा बनेंगे, हमारी हंसी तो हमें हंसी की कोई परवाह नहीं है, खूब हंस लो, जितना हंसना उतना हंस लो, राम जी तो दूल्हा बनेंगे ना, बस हो गया। और वहां कोहबर में श्री किशोरी जी की पगदासी एक स्वर्ण के थाल में सजाकर, ऊपर से रेशमी दुशाला उड़ा करके, और कहा कि हमारे कुल देवता हैं, इनको प्रणाम करो तब कोहबर में प्रवेश मिलेगा। राम जी ने कहा कि हमारे कुल देवता, तुम्हारे कुल देवता होंगे ये निमि वंश के, तुम्हारे कुल देवता, हमारे सूर्यवंश के कुल देवता यहां आके, अरे बोले विवाह में अब तो सीधे ही चले आए ना, तो कुछ कुल देवताओं की पूजा की विधि होती, इसलिए कुल देवता को बुलवाया गया है वहां से। तो राम जी बोले कि हम तो पहले देवता का दर्शन करेंगे तब प्रणाम करेंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, पहले प्रणाम करो बाद में दर्शन होगा देवता का। तो राम जी बोले हम अज्ञात कुलशील वाले को प्रणाम नहीं करते हैं, दूल्हा है ना, या तो कुछ ना कुछ ठसक रखनी पड़ेगी दूल्हा वाली। तो बोले चलो कोई बात नहीं, आप तो नहीं कर सकते, आपका नियम है, किसको आपको सबके सामने झुकाना भी अच्छा नहीं है, लक्ष्मण जी आप कर लो, प्रभु को प्रवेश मिल जाएगा। कितनी देर हो गई खड़े खड़े कोहबर के, कोहबर जानते हैं ना, एक ऐसा घर जहां माताओं का, उड़ीसा में भी होता होगा, विवाह के बाद कुल देवता की पूजा कराती हैं, वहां महिलाएं होती हैं, कुछ हास परिहास भी करती हैं, उसको कोहबर कहा जाता है। कोहबर माने इसमें वर कौन है वर, वर माने श्रेष्ठ, तो उसमें बधू की ही श्रेष्ठता प्रमाणित होती है, रस की दृष्टि से, भाव पक्ष की दृष्टि से वधू की ही उत्कृष्टता प्रमाणित होती है। तो लक्ष्मण जी ने मना कर दिया, भरत जी से कहा, भरत जी ने साष्टांग प्रणाम किया। जैसी साष्टांग प्रणाम किया तो सखियों ने पर्दा खोल के, कपड़ा खोल के दर्शन कराया। भरत जी और भाव में भर गए, उठाकर सिर पे और रख लिया। सखियां ताली बजाने लगी, अरे देखो तो सही किसकी पान ही रख ली, भैया आपको पता नहीं था कि, बोले हमें सब पता है, पर क्यों आपने रख ली। भरत जी के नेत्र भर आए। भरत जी ने कहा तुम्हारी दृष्टि में राम जी और श्री किशोरी जी में भेद होगा, पर मेरी दृष्टि में श्री सीताराम जी में भेद नहीं है। मेरे शरण राम की पनही तो मेरे शरण श्री सिया की पनही, श्री जानकी जी की पनही के हम शरणागत हैं। आहा, ऐसा भरत जी का विशुद्ध भाव, चाहे जहां भरत जी हो, भरत जी का भाव सब जगह एक जैसा है। अब एक प्रश्न है कि विवाह के बाद जब अयोध्या लौट करके आए तो श्री युधाजित मामा जी आ गए कैकेय देश से। चारों लाल जी के ही मामा जी हैं, केवल भरत जी की थोड़ी हैं, सब एक ही हैं, भाई भाई तो हैं, तो राम जी के भी मामा ही लगते। युधाजित जी आए हैं, और युधाजित जो मामा आए हैं माने कैकेयी के भाई, वो आए हैं केवल भरत जी को लेने नहीं आए हैं, बहुत ध्यान से सुने ये बात, वो वस्तुतः चारों लाल जी को लेने आए, चारों लाल जी को लेने आए। चारों लाल जी और चारों बहुएं, चारों लाल जी और चारों लली जी, सबको कैकेय देश ले जाने के लिए आए हैं। लेकिन उनकी बात सुनते ही दशरथ जी की अवस्था ही बिगड़ गई, वो तो अत्यंत विकल हो गए। और अपने, क्योंकि दशरथ जी को लगा कि कहीं राम जी चले गए तो मैं अब कैसे वियोग सहन करूंगा, तो अपने पिता के दुख को विचार कर श्री राम जी भी व्याकुल हो गए। और भरत जी ने इस स्थिति को भांपा तो उन्होंने क्या कहा, बोले कि मामा जी हम तो पिताजी के पास इतने दिन से थे ही, तो अब
प्रभु आए हैं तो प्रभु पिताजी के पास रहेंगे, आप कहें तो मैं आपके साथ चलूं। दशरथ जी तत्काल राजी, हाँ बहुत अच्छी बात, तुम चले जाओ। विरह क्या भरत जी के मन में नहीं है, राम जी का अत्यंत विरह है, लेकिन केवल श्री राम जी के सुख का विचार करके, दशरथ जी के सुख का विचार करके चले गए भरत जी। शत्रुघ्न जी भी चले गए। कितने समय तक रहे वहां? 12 वर्ष रहे। 12 वर्ष रहे। ऐसा नहीं कि गए हों लौट के चले आए हों। भरत जी शत्रुघ्न जी कैकेयी देश में 12 वर्ष रहे। क्यों 12 वर्ष रहे? राम जी लीला तो कर रहे हैं, पर उनकी भगवत्ता में तो कोई बाधा नहीं है। भगवत्ता में बाधा है क्या? भगवत्ता में यदि बाधा होती तो सती जी ने सीता जी का स्वरूप बनाया तो राम जी कैसे कह देते, कहा बहोरी कहा वृष केतु, विपिन अकेली फिरेहु के ही हेतु। सीता जी के रूप में आई हैं सती जी, तो ये नहीं कहा कि अरे सीता जी आप कहां से मिल गई, ये कहा अरे आप अकेली जंगल में कैसे घूम रही हैं, शंकर जी कहां गए, वृषभध्वज शिव जी कहां गए। राम जी सहज सर्वज्ञ हैं। राम जी जानते हैं कि भरत जी के आने के पहले ही वनवास लीला हो जाएगी, और भरत जी अभी तो केवल मेरे प्रेम में ही डूबे रहते हैं, और इसके बाद 12 वर्ष नहीं 14 वर्ष तक संपूर्ण प्रजा का पालन पोषण भरत जी को ही करना पड़ेगा। न चाहते हुए भी सारी प्रजा की सेवा, राज्य का सुव्यवस्थित रीत्या संचालन का काम भरत जी को ही करना है। इसलिए राम जी ने जाते जाते कान में कह दिया है भरत जी के, भैया भरत प्रभु आज्ञा। बोले देखो मामा जी के यहां जा रहे हो, मामा जी बड़े कुशल प्रशासक हैं, वहां जाकर के पूरा समझ लेना सेनापति, सेना का संगठन कैसे किया जाता है, सेना को कैसे राजी रखा जाएगा, और किले को कैसे सुरक्षित किया जाएगा, प्रजा को कैसे संतुष्ट किया जाएगा, पूरा प्रशासन का अनुभव तुम्हें होना चाहिए, ये मेरी आज्ञा है। प्रभु जो आज्ञा। और मामा जी से भी कह दिया कि देखो आगे आज नहीं तो कल पिताजी हम लोगों को ही संभलाएंगे, और मैं तो क्या करूंगा, सब भरत को ही करना है, इसलिए इनको थोड़ा कुशल बना दें। ट्रेनिंग माने राम जी ने भरत जी को प्रजा पालन की ट्रेनिंग के लिए भेजा था। ट्रेनिंग कहते हैं ना, क्या कहते हैं, प्रशिक्षण के लिए भेजा था। इतने समय तक भरत जी वहां रहते हैं, और वह जो उनका अनुभव था, प्रशासनिक अनुभव, वह अनुभव ही काम आया। और महाराज जी इतना काम आया कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि जब राम जी वनवास की अवधि पूर्ण करके आए तो श्री भरत जी ने रोते हुए कहा कि भगवान आप जो राजकीय कोष छोड़ करके गए थे, आपकी कृपा से वह 10 गुना अधिक हो गया है। अब इस गुरुतर भार को मैं ढोने में समर्थ नहीं हूं, आप कृपा करके इसे स्वीकार करें। आज सब शासक भरत जी के इस आदर्श को स्वीकार करें। उस विकट परिस्थिति में महाराज जी, राम जी के विरह की स्थिति में, राजकीय कोष को 10 गुना अधिक बढ़ा देना, सेना 10 गुनी बढ़ गई, खजाना 10 गुना बढ़ गया, प्रजा की समृद्धि 10 गुनी बढ़ गई। राजा का खजाना कब बढ़ेगा? प्रजा की समृद्धि बढ़ेगी तो ही ना राजा का खजाना बढ़ेगा। भरत जी से शिक्षा लेनी चाहिए शासकों को। आज सब दुनिया में होड़ बंदी है, घाटे पर घाटा लोग दिखाते हैं, फिर भी
बड़े कुशल शासक माने जाते हैं, घाटे पर घाटा दिखाते हैं। और भरत जी इस परिस्थिति में भी घाटा नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि जब राम जी की सब संपत्ति है तो राम जी की संपत्ति कम क्यों होनी चाहिए, अधिक से अधिक होनी चाहिए। और इसके बाद अच्छा, अब भरत जी शत्रुघ्न जी को दशरथ जी ने बुलाया क्यों नहीं? एक ये भी प्रश्न है। क्या दशरथ जी के मन में कोई अन्यथा भाव था? नहीं, बिल्कुल गलत बात। दशरथ जी के मन में भी बिल्कुल कोई अन्यथा भाव नहीं था। इसी की शुद्धि के लिए वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है, पश्चातौ श्रोष्यतः प्रियम। ये महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं। दशरथ जी कहते हैं कि मेरा जन्मांग दारुण ग्रहों से ग्रस्त हो रहा है, लगता है मेरी आयु बहुत कम है, कहीं ऐसा न हो कि मैं राम जी को युवराज बनाए बिना मेरा शरीर पूरा हो जाए, तो मैं जल्दी शुभ मुहूर्त में राम जी का अभिषेक कर देता हूं। और राम जी के अभिषेक से भरत और लक्ष्मण को, भरत और शत्रुघ्न को प्रसन्नता हुई। तो पश्चात तौ माने भरत शत्रुघ्नौ श्रोष्यतः प्रियम, बाद में वो प्रिय समाचार सुन लेंगे। क्यों? राज्याभिषेक हो जाएगा, उत्सव तो कई दिनों तक चलेगा, तब तक खबर पहुंच जाएगी और भरत जी आ जाएंगे, मामा जी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। इसलिए दशरथ जी के मन में कहीं कोई कपट नहीं है। और श्री राम जी का वनवास हो गया, दशरथ जी का महाप्रयाण हो गया, और श्री गुरु वशिष्ठ जी ने संदेशा भेजा कि भरत जी को तत्काल गुरु जी ने स्मरण किया है। बताना नहीं कि क्या हो गया अयोध्या में, बस आ जाएं। और शत्रुघ्न जी के साथ तत्काल भरत जी वहां से चल पड़े हैं। यहां आए हैं तो यहां तो सारा दृश्य उन्होंने देखा ही, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। पिता की अंत्येष्टि की और भरत जी के प्रभु प्रेम ने केवल राम जी को पराजित नहीं किया, गुरु जी को पराजित किया, वशिष्ठ जी को पराजित किया, मंत्रियों को पराजित किया, माताओं को पराजित किया, पूरी प्रजा को पराजित किया। भरत जी के राज्याभिषेक के प्रस्ताव के विरोध में कौन था, ये बताओ। हम विधिवत उसकी चर्चा करेंगे। कोई भी विरोध में नहीं था। गुरुजी कह रहे थे कि मेरी आज्ञा है तुम शासक बनो, गुरु आज्ञा गरीयसी। मंत्री कह रहे थे कि ज्यादा ही तुम्हारा भाव है तो अभी स्वीकार कर लो, बाद में राम जी आए तब जैसा विचार हो वैसा करना, सर्वसम्मति से जो निर्णय हो। माताएं कहती थी गुरुजी का ही आदेश सूर्यवंश में अंतिम आदेश है, गुरुजी ने कह दिया अब उसके ऊपर कोई नहीं है। पूत पक्ष गुरु आयसु अहई, बेटा गुरुजी जो कह रहे हैं वो पथ्य है। पथ्य जानते हैं किसको कहते हैं? बीमार आदमी को औषधि के साथ जो खाने के लिए दिया जाता है कि तुम ये खाना ये मत खाना, उसको पथ्य कहते हैं। औषधि को पथ्य नहीं कहते हैं। कि चावल नहीं खाना, आलू नहीं खाना, दही मत खाना, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? कोई पथ्य है। भरत जी बोले कि आश्चर्य की बात है, मेरा ही दुर्भाग्य इतना बढ़ा हुआ है, दवाई तो कोई दे नहीं रहा है, पथ्य दे रहे हैं। अरे औषधि तो दो, और औषधि तब दी जाएगी जब पहले रोग की पहचान होगी। पहले रोग की पहचान तो करो, रोग क्या है। आपने रोग की पहचान की नहीं, औषधि देना चाह रहे हैं आप लोग। अब सबके कान खड़े हो गए, बोले बात तो सही है, भरत जी ने तो सबकी बात काट दी। तब सबने पूछा कि बीमारी क्या है। हम लोगों को तो बीमारी का निदान हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। रोग का निदान तो समझते हैं कि नहीं?
रोग का निदान नहीं कर पा रहे हैं, आप ही बताओ। कई बार ऐसा होता है व्यास जी कि अच्छे से अच्छे वैद्य भी, नाड़ी विशेषज्ञ भी रोगी का निदान नहीं कर पाते रोग का। तब अंत में रोगी को ही कहना पड़ता है कि वैद्य जी हमारी तो ये समस्या है। ऐसा होता है। भरत जी ने कहा हमारा रोग है श्री राम वियोग और उसकी औषधि है श्री राम चरण कमल का दर्शन। आपुनि दारुण दीनता सब ही कहूं सिरुनाय, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। अब मनमोहन शरण जी यहां एक विशेष बात है, वो ये है कि ये बीमारी केवल भरत जी की नहीं है। सच्ची बात है, इस रोग से ग्रसित पूरी अयोध्या है। वशिष्ठ जी की भी बीमारी यही है, मंत्रियों की बीमारी है। इसीलिए जो कह रहे थे कि तुम राजा बन जाओ, वो वशिष्ठ जी सबसे पहले कमंडल उठा के तैयार हो गए कि तुम चित्रकूट चलोगे, हम चलेंगे साथ। सब चलने के लिए तैयार हैं। महाराज जी देखिए कैसी विचित्र बात है कि एक अवसर वह था जो भरत जी आए गुरु जी के बुलाने पर, तो अयोध्या में भरत जी का लोग मुंह नहीं देखना चाहते थे। अरे आ गया, वही है ये, जिसके कारण प्रभु को वन में जाना पड़ा। और आज सबके हृदय सिंहासन पर भरत जी विराजमान हो गए। एक बात हम आपसे पूछें कि किसी सिंहासन पर बैठकर छत्र चमर लगाकर सम्राट बनना ये ज्यादा अच्छा है कि सबके हृदय सिंहासन पर बैठकर हृदय सम्राट बनना ये ज्यादा अच्छा है? वस्तुतः भरत जी के इस परम त्याग ने भरत जी को सबका हृदय सम्राट बना दिया। भरत जी सबके हृदय सिंहासन पर प्रतिष्ठित हो गए और सब चित्रकूट की ओर चल पड़े। तो भरत जी का धर्म विशेषतर धर्म और शत्रुघ्न जी का धर्म विशेषतम धर्म। विशेषतम इसलिए कि लौट करके जब भरत जी पादुका लेकर आए हैं तो नंदीग्राम में हैं। अब संपूर्ण गुरुजनों का, ब्राह्मणों का, प्रजा का, माताओं का, सेवा, गौ, अश्व, गज आदि सबकी सेवा का भार श्री शत्रुघ्न कुमार के ऊपर है। और श्री शत्रुघ्न कुमार भरत जी की सेवा करते हुए, ध्यान रखते हुए संपूर्ण प्रजा की सेवा करते हैं। और ये सेवा धर्म सामान्य नहीं है। सेवा धर्म परम गहन योगिनाम अप्यगम्य, अगम्य है सेवा धर्म। महाराज जी एक विशेष बात है, राम जी गो सेवक हैं, लक्ष्मण जी गो सेवक हैं, भरत जी गो सेवक हैं, शत्रुघ्न जी गो सेवक हैं, गुरुकुल में जाकर गो सेवा की है। और भुषुंडी रामायण के अनुसार यज्ञोपवीत के पहले सरयू पार गोपराज के यहां जाकर भगवान श्री राम ने, चारों लाल जी ने वत्सचारण लीला की है, गोचारण लीला की है, रास लीला भी की है, हाँ माखन चोरी भी की है। और जब प्रभु की जनेऊ की अवस्था हुई, आने लगे, तो गोपराज गोप रानी रोने लगी। तब प्रभु ने कहा चिंता मत करो, सब पहुंचो ब्रज में, हम फिर आ रहे हैं तुम्हारे लाला बन के। राम लीला और ब्रज लीला तुम्हारे मिली जुली है, एक के साथ एक का संबंध जुड़ा हुआ है। लेकिन एक विशेष बात जो हम निवेदन करना चाहते महाराज जी, वो ये है कि भरत जी ने नंदीग्राम में प्रत्यक्ष गौ माता को अपने निकट विराजमान किया है और स्वयं भरत जी गो सेवा करते हैं। अपने हाथ से गोबर उठाते हैं, गाय की संपूर्ण सेवा करते हैं और गाय को जौ जिमाते हैं
और उसके गोबर में से जौ बीन कर खाते, बना के नहीं खाते महाराज जी, बीन के खाते हैं। और श्रीमद् भागवत में तो लिखा गोमूत्र यावक, कुछ खाना ही होता है तो गोमूत्र में जौ उबाल कर खा लेते हैं, उसमें कोई घी दूध नहीं डालते हैं, गोमूत्र में जौ उबाल करके खाते हैं। 1 दिन 2 दिन नहीं, 14 वर्ष। राम जी ऋषियों के यहां आतिथ्य स्वीकार करते हैं, उनकी तपस्या से प्राप्त अमृत के जैसे मीठे कंदमूल फल ग्रहण करते हैं, उनकी सेज लक्ष्मण जी तैयार करते हैं। यहां भरत जी कुसा बिछा करके जमीन में ऐसे ही लेट जाते हैं। इसलिए भैया भरत जी का प्रेम, भरत जी की साधना, भरत जी की उपासना, हमारे यहां महाराज जी श्री रामानंदाचार्य जी का जो चरित्र है, रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीतले, उसके मूल में भावना क्या है? उसके मूल में भावना यह है कि श्री भरत जी के भाव पर राम जी इतने न्यौछावर हो गए, वे सोचने लगे कि भरत जी जिस रहनी से रहे, मुझे भी लालच लग रहा है कि मैं भी उसी रहनी से, और जैसे प्रेम में विभोर होकर भरत जी ने मेरा स्मरण किया, ऐसे में भरत भाव का आस्वादन करूं। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु को श्री राधा रानी के मादनाख्य महाभाव का विचार आया तो नित्य गोलोक विहारी श्री कृष्ण श्री गौरहरि बन गए, ऐसे ही भरत भाव का आस्वादन करने के लिए श्री राम जी रामानंदाचार्य रूप से प्रकट हो गए। और भरत जी जिस रहनी से 14 वर्ष रहे हैं, उस रहनी से रामानंदाचार्य जी संपूर्ण जीवन रहे। ये आचार्य चरण का भरत भाव, आहा क्या कहना है। इसलिए भैया इन धर्म के सर्वांगीण स्वरूप को, धर्म विशेष धर्म, विशेषतर धर्म। अब देखिए महाराज जी, लक्ष्मण जी के धर्म में आग्रह है, राम जी भरत जी के धर्म में आग्रह नहीं। चित्रकूट में जो सभा हुई है, उस सभा में सब भरत जी के पक्ष में हो गए, वशिष्ठ जी भरत जी के पक्ष में हो गए। चित्रकूट के ऋषि पहले पक्ष में नहीं थे, पहले राम जी के पक्ष में थे कि राम जी को नहीं जाना चाहिए चित्रकूट छोड़ के। और जब भरत जी रोने लगे और उनके रुदन को सुनकर चित्रकूट की शिलाएं पिघल कर बहने लगी, तो कोल भील भी कहने लगे कि भरत जी को, अब राम जी को चले जाना चाहिए, हमको दर्शन नहीं करना, हम करना है हम तो अयोध्या जाके दर्शन कराएंगे। अब भरत जी की पीड़ा हमसे सहन नहीं होती है, पशु पक्षी भी रो रहे हैं, सब भरत जी के पक्ष में खड़े हैं। भरत जी को लगता था सब पक्ष में चले जाएं भरत जी के, पर ससुर जी तो हमारे पक्ष में रहेंगे। पर श्री जनक जी आए, वे भी भरत जी के पाले में खड़े हो गए। कहां तक कहें, राम जी तो पहले से भरत जी के पक्ष में हैं, पर आज 2 वोट राम जी के ऐसे हैं जो कभी अलग होने वाले नहीं, एक लक्ष्मण जी और एक श्री जानकी जी। पर भरत जी की पीड़ा को देखकर के, रुदन को देखकर लक्ष्मण जी भी कहते हैं प्रभु को अब अपनी कठोरता त्यागनी चाहिए। जानकी जी को लगता है कि ये करुणामय इतने कठोर कैसे हो गए, अब सब छोड़ के इनको भरत जी की बात माननी चाहिए। राम जी मनी मन हंसने लगे कि वोट का जमाना नहीं है, वोट पड़ जाए तो हमारी तो जमानत जब्त हो जाएगी, क्योंकि एक वोट भी हमारा अपना वोट भी भरत जी को पड़ जाएगा तो हमारी तो जमानत ही नहीं रहेगी, हमारा तो कहीं नाम, एक वोट भी नहीं मिलेगा हमको। राम जी बोले अब भरत जी सब बात तुम्हारे ऊपर, तुम जो कहोगे सो हम मान लेंगे। प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, बोले अब भरत जी कहेंगे कि चलो अयोध्या, राम जी चल पड़ेंगे। लेकिन भरत जी सावधान हो गए। भरत जी ने कहा प्रभु आप क्या कहने जा रहे हैं, जो सेवक अपने स्वामी को संकोच में डालकर अपने सुख के लिए और बाध्य करता है स्वामी को, वो सेवक कहलाने का अधिकारी नहीं है। इसलिए आप मेरे सुख की बात कहते नहीं। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जेहि
विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। एक बार पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी ने दास से कहा कि भैया 2 पद्धतियां हैं, एक जिन मोहि मारा तही में मारे तही पर बांधे उतने। तुम्हारे एक पद्धति तो ये है जैसे को तैसा, और एक पद्धति ये है कि जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। इन दोनों में से आपको कौन सी पद्धति अच्छी लगती है? श्री सुदामा कुटी में श्री रामानंद जयंती का अवसर था और हमारे ऊपर कुछ व्यवहारिक संकट था, तो किसी न किसी से सुनने में तो उनके आ ही जाता, तो उन्होंने सुन लिया होगा। तो बोले भैया हमको बहुत चिंता है, ऐसा ऐसा कुछ सुनने में आया है, तो ये 2 पद्धतियां उनमें से आपको कौन सी प्रिय है? मैंने कहा महाराज वो जिन मोहि मारे तिहि में मारे, ये तो जन्म से ही कभी प्रवृत्ति रही नहीं। ये दूसरी वाली जो बात है, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, यही बात अच्छी लगती है। इतना सुनते ही उन्होंने खींचकर मुझे अपनी छाती से लगा लिया। बोले भैया मेरे राम को भी यही बात सबसे अच्छी लगती है। अब ऐसा करो कि मंदिर में रघुनाथ जी को इसी को चौपाई को पढ़कर तुलसी चढ़ाना शुरू करो, जो रघुनाथ जी चाहेंगे वो समाधान हो जाए। और उनकी आज्ञा से हमने चढ़ाना शुरू किया, तत्काल समाधान हुआ। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। हमको लगता है महाराज जी गोरक्षा के लिए भी ठाकुर जी को ऐसे ही प्रार्थना, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। बस आपने हमें शरीर सामर्थ्य दिया।